आज पढ़ेंगे उत्तरांचल। उत्तरांचल इसका पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। ठीक है। यहाँ पे कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग, मृग के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। उत्तराखंड जो है, यहाँ पहाड़ों का तो लाट लगा हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, ये सब बहुत सारे पहाड़ों के लाट लगे हुए हैं। पहाड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर। देहरादून इसका क्या है? कैपिटल। ठीक है। देहरादून इसका विंटर कैपिटल है। चलो देखो इसका पुराना नाम है उत्तरांचल। 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 ठीक है। पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल। याद रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? जपा जा रहा है। अरे तो बाद में तो होबे करेगा। ठीक ही तो है। स्थापना 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। स्टैब्लिश किया गया था 9 नवंबर 2000 सन 2000 को। यहाँ के सीएम कौन है पता है? हाँ, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर ना कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। यहाँ का मतलब कि मेन जैसे बंगाल का जानवर का नाम क्या है? बंगाल का मेन जानवर पशु रॉयल बंगाल टाइगर। वैसे ही यहाँ पे उत्तराखंड में क्या पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पे पहाड़ी जो है वो किस किस चीजों की पहाड़ी है सबसे ज्यादा? यहाँ पे बृहद पहाड़ियों का एकदम लाट लगा हुआ है। बृहद, बृहद मतलब सबसे ऊपर, हाईली लेवल के। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जिस पहाड़ों में सबसे भयंकर अगर कोई बसा हुआ है, केदारनाथ के पहाड़ियाँ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और यमुनोत्री, 5 प्रकार की पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा घेरे हुए हैं। पहाड़ी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे दोनों का पहाड़ी है, यानी कि एक शिवालिक पहाड़ी भी है और साथ साथ कौन है? हिमालय का। हिमालय का तो पर्वत है ही, बृहद और शिवालिक दोनों ही है। हम लोग हिमालय पर्वत को 4 हिस्सों में बांटे हैं ना। ट्रांस हिमालय, ट्रांस तो तुमको यहाँ मिलेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इन सब जगहों पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। लेकिन बृहद हिमालय तो पूरा फैला हुआ है यहाँ पर। नेपाल में तो पहाड़ी का एकदम पूरा बहुत ज्यादा ही है, नेपाल में पहाड़। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का सब जो साइड है उत्तराखंड वाला, ये उत्तराखंड का साइड बहुत ही ज्यादा चर्चित में रहता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप भी आते हैं। भूकंप के साथ साथ क्योंकि पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे बरसात भी बहुत ज्यादा होता है। बरसात यहाँ पे 2013 में बादल फट गया था, मानसून आ गया था। बादल फटने की वजह से 2013 में केदारनाथ जैसा फिल्म बन चुका था। केदारनाथ में नहीं आया था, भूचाल वगैरह आ गया था, वहां पर सुनामी आ गया था। सुनामी बोले तो नदियों के अंदर पे बाढ़ आ गया था पूरा। ठीक है। उठा उठा के लेके चला गया बाढ़ को, इतना ज्यादा था। जो मंदिर था, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। हाँ? पीछे में भीमशिला, भीमशिला था। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल इसका, कैपिटल देहरादून। ठीक है। देहरा उस साइड का नाम है और दून इस साइड है। देहरादून मतलब ये वाला हिस्सा ना, ये 2 हिस्सों में इसको हम लोग बांट दिए हैं। 2 हिस्सों में, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। एक गढ़वाल और एक कुमायूं। ठीक है। इधर वाला हिस्सा का नाम है कुमायूं, जो अभी रेजिमेंट आप लोग देखते होंगे, कुमायूं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट भी है, गढ़वाल। ठीक है। इस 2 हिस्सों में हम लोग इसको बांट दिए हैं, कुमायूं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट से एक थे, कुमायूं रेजिमेंट से उनको परमवीर चक्र पहला बार दिया गया था। लोकनाथ शर्मा इधर से गए थे, कुमायूं रेजिमेंट। ठीक है। लोकनाथ शर्मा, उनको पहली बार परमवीर चक्र, भारत का पहला परमवीर चक्र उन्हीं को दिया गया था। कैपिटल इसका देहरादून। गवर्नर कौन है? गवर्नर गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के कौन है? गवर्नर है। ठीक है। यहाँ पे एनिमल कौन सा पाया जाता है? एनिमल, एनिमल पाया जाता है कस्तूरी मृग, अल्पाइन मक्स डियर।
अल्पाइन मस्क डियर, कस्तूरी मृग मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका एरिया कितना है, एरिया कितना में फैला हुआ है, इसका एरिया 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्राचीनतम नगर यहाँ पे कौन सा है, प्राचीनतम, सबसे प्राचीन नगर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, कोसानी, ये जो पड़ता है। ठीक है, क्या आप पढ़े होंगे ठेले पर हिमालय 10th क्लास में, ठेले पर हिमालय 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, 10th की 9 क्लास में है, ठेले पर हिमालय 9 क्लास में था, वहां पर इस सब चीजों की ये हुई थी। अल्मोड़ा और तुम्हारा कोसानी, ये उसी सब जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, मसूरी, हाँ हाँ, अल्मोड़ा, फ्रांसिस सिटी अल्मोड़ा। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ये 20वें नंबर पर आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि आप पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला था। देहरादून का पुराना नाम क्या था, देहरादून का पुराना नाम था द्रोण नगर, देहरादून का पुराना नाम द्रोण नगर, ये पुराना नाम था देहरादून का, ओल्ड नेम। ठीक है, अच्छा, देहरादून को किसने बसाया था, देहरादून को बसाया किसने था, ये सब हाई लेवल के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, देहरादून को बसाया था कोल लोगों ने, कोल, कोल जाति जो थी ना, कोल, कोल लोगों ने बसाया था, कोल लोगों द्वारा इस जगह को बसाया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला का नाम है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का नाम सुने होंगे, उत्तरकाशी 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला चमोली, चमोली 7520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इतना कुछ बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जिला, बिग बिग डिस्ट्रिक्ट, हाँ हाँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा वहां का डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा प्राचीनतम नगर है, प्राचीनतम शहर, सबसे प्राचीन, ओल्ड, ओल्ड में अगर देखा जाए तो वही है प्राचीनतम नगर अल्मोड़ा। जनसंख्या यहाँ पे कितने नंबर में जनसंख्या, 20वें नंबर। दूसरा सबसे पुराना, देहरादून का सबसे पुराना नाम द्रोण नगर। ठीक है, देहरादून को बसाया गया था, कोल लोगों ने बसाया था। सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी, कितना किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर में, 8016 वर्ग किलोमीटर में। और दूसरा सबसे बड़ा है जिला उत्तरकाशी, और दूसरा सबसे बड़ा कौन, चमोली। ठीक है, चमोली वगैरह। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, मतलब नदियों के तो यहाँ पर झुंड पाए जाते हैं, नदी यहाँ पर बहुत सारा है, नदी बहुत सारे हैं, नदी बहने के कारण यहाँ पर प्रयाग बहुत ज्यादा बसते हैं, प्रयाग, जिसको हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं। तो पंच प्रयाग में है, राजधानी देहरादून है, राज्य पशु कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी कौन सा है, पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी जो है वो है मोनाली बर्ड, मोनाली पक्षी है, मोनाली। ठीक है, राजकीय बर्ड। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ पे लगती हैं, इसका बॉर्डर, बॉर्डर एरिया कहाँ कहाँ पर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसका अगर उत्तर पश्चिम जाओ, देखो ये तो नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम मतलब कौन, ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्ट कौन सा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा तुमको हिमाचल प्रदेश, ऐसे लिख दें, पूरा लिख देते हैं, नॉर्थ वेस्ट में तुमको कौन मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर में क्या मिलेगा, उत्तर में, नॉर्थ में हिमालय, नॉर्थ में हिमालय के पर्वत है, देखो ना नॉर्थ में पूरा क्या है,
ये हिमालय का भाग है, ठीक है, हिमालय। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा चीन, चाइना तथा नेपाल। नेपाल का हिस्सा थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पर इस साइड में, देखो ना ये वाला थोड़ा सा नेपाल का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। पूरब में, ईस्ट में, ईस्ट में टोटली क्या मिलेगा, बिहार, ईस्ट में, ईस्ट ईस्ट इस साइड, अगर इस साइड जाएंगे तो बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान तथा हरियाणा। दक्षिण में, दक्षिण यानी कि साउथ, साउथ में मिलेगा तुम्हारा मध्य प्रदेश, एमपी, और पश्चिम में, वेस्ट में, वेस्ट में मिलेगा तुम्हारा राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, हरियाणा याद रहेगा, हरियाणा थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग, हरियाणा। कस्तूरी मृग एनिमल है, पक्षी का नाम मोनाली, ठीक है। कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, 53,483 वर्ग किलोमीटर में। स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। पुराना नाम उत्तरांचल। नॉर्थ वेस्ट में कौन है, हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ में हिमालयंस, हिमालयंस की पहाड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में है तुम्हारा चीन, ईस्ट में बिहार, साउथ में मध्य प्रदेश, और वेस्ट में राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें बहुत सारे पक्षी वगैरह भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हिरण, बाघ, शेर, ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं। यहाँ पर नैनीताल है, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, नैनीताल उत्तराखंड में। हाँ, भीमताल, हाँ, जितने भी ताल वगैरह है ना, भीमताल, ये सब घूमने उमने लिए पर्यटक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर्यटक के लिए घूमने के लिए अगर कहीं चाहिए तो कहाँ चले जाइए, उत्तराखंड। जो नया नया शादी उदी करके जाता है वो ज्यादातर उत्तराखंड जाता है, या फिर हिमाचल प्रदेश जाएगा, शिमला जाएगा। हिमाचल प्रदेश है, सोच के रखा है पूरा, शिमला नहीं, अगर आपको स्वर्ग देखना है तो इन्हीं सब जगहों पे चल जाइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तुम्हारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। प्रसादी दे दो तो, समझ में आ गया। भीमताल, नैनीताल, देखो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कुमायूं, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक उत्तराखंड वाला साइड, उत्तराखंड में दो हिस्से, मतलब यहाँ पे बहुत सारे घास वगैरह भी पाए जाते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है, यहाँ पे मर्ग वगैरह भी पाए जाते हैं। इस जगह पे, इस साइड में, इसको हम लोग कुमायूं रेंज कहते हैं, यानी कि जो ईस्ट साइड के साथ जाता है उधर पे उसको कुमायूं, और जो ये वाला साइड है उसको गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल। गढ़वाल थोड़ा सा बड़ा है, कुमायूं क्या है, छोटा। कुमायूं में एक मतलब एक रेजिमेंट थे, रेजिमेंट के एक बहुत ही भयानक आदमी, जिनका नाम क्या था, सोमनाथ, सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा, हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, नाम सुने हो, हाँ क्या, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये किस रेंज से थे, कुमायूं से। यहाँ के लोग ना गोरखा होते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे गोरखा पाए जाते हैं। तुम्हारा देखना, इस साइड में गोरखा, इस साइड में गोरखा, नेपाल साइड में पूरा गोरखा, और इस साइड सिक्किम वाले साइड में भी गोरखा पाए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के साइड में भी गोरखा वगैरह पाया जाता है, ठीक है। बिपिन रावत सर ने कहा था कि, उन्होंने कहा था और मानिक शाह ने भी कहा था कि अगर कोई बोलता है कि तुमको मौत से डर नहीं लगता है, मौत कुछ पला नहीं पड़ सकता है, अगर मौत से डर नहीं लगता है तो वो या तो झूठ बोल रहा है, या तो कौन है, गोरखा, ठीक है, या तो कोई गोरखा बोल रहा है, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा लोग ऐसे टोपी लगाते हैं, देखना टेढ़ा, असम राइफल वाला जैसे टोपी लगाता है,
वैसे ये भी लोग ऐसे टेढ़ा टोपी लगाता है, ठीक है, चलता है। थोड़ा इधर गढ़वाल उडवाल के साइड में ना आदमी लोग थोड़ा सा नाटा नाटा है, उतना ज्यादा लंबे लंबे नहीं है। गढ़वाल और कुमायूं वाले रेंज में बहुत ज्यादा छोटे छोटे होता है, तो उन लोगों का हाइट वगैरह बहुत छोटा होता है, पहाड़ी एरिया है इसलिए हाइट छोटे हो जाते हैं। तो इस जलवायु में ये सोमनाथ शर्मा, यहाँ से जब ये हुआ था, जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था ना, तो सोमनाथ शर्मा यहाँ पे गए थे लड़ने के लिए वहां पर, और ब्रिगेडियर उस्मानी भी थे। 1947-48 का ये बात है कि ब्रिगेडियर उस्मानी के साथ साथ ये मेजर सोमनाथ शर्मा भी गए थे। इनका एक हाथ में गोली लग गया था, ये हथवा वैसे का वैसे ही रख दिए थे, ठीक है। और जब तक मतलब मरे नहीं, जब तक शहीद नहीं हुए, तब तक ये दूसरे को मैगजीन देते संभालते गए, लो 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 मैगजीन, तो बंदूक गोली खत्म हो गया, ले एक और डाल देते, ठीक है, ऐसे करके मार रहे थे। जब तक मरणोपरांत बाद इनको क्या दिया गया था, परमवीर चक्र दिया गया था। सबसे भारत में सबसे पहला परमवीर चक्र इन्हीं को मिला था। परमवीर चक्र सबसे उच्च होता है, ये सबसे उच्च होता है दिखने में, ठीक है, परमवीर चक्र। अशिष्ट विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, ये भी होता है। एडीबीएसएम है ना, ऐसे ना, ये सब बहुत सारे हैं। परमवीर चक्र वगैरह इनको दिया है, ठीक है। नैनीताल इधर ही पे, नैनीताल भी है। उसके बाद रानीखेत है। रानीखेत ये घूमने के लिए, पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है रानीखेत। यहाँ पे जिम कॉर्बेट है, इसको पहला, भारत का पहला अगर कोई नेशनल पार्क बसाया गया था तो कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बसाया गया था, 1935 में, 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बसाया गया था 1935, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। नदी का नाम क्या है, रामगंगा, नदी का नाम है रामगंगा, ठीक है। चमोली में गोपेश्वर मुख्यालय, वहां पे गोपेश्वर का मुख्यालय, चमोली में एक जगह है इसका नाम है गोपेश्वर, गोपेश्वर मंदिर चमोली में। चमोली कहीं लिखा था ना, आई तो यहाँ पे गोपेश्वर है, गोपेश्वर मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है गोपेश्वर का मंदिर, ठीक है। गोपेश्वर के साइड से ही एगो और थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, नाम सुने होंगे, कौन थे, हाँ, चिपको आंदोलन के मेन आदमी, ठीक है, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट में क्या होता था, यहाँ की पेड़ भी तो बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर होते हैं, अल्पाइन के पेड़ वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हमारा कोरधारी वन मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पे ऊंचे रेंज होते हैं ना, जैसे मान लो आप 165 मीटर कहीं ऊपर जाओगे, 165 मीटर ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग 1600 मीटर, इसको हम लोग कितना ले लें, 1600 मीटर, लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, तो 10 डिग्री का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम जाएगी। तो यहाँ पर जैसे अभी कोई टेम्परेचर होगा 23 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 23 डिग्री 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम। 165 मीटर का 16 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगी, कम, यानी 10 डिग्री में कमी हो जाएगा। 10 से गुना कर देंगे अगर दोनों तरफ तो मतलब अगर कहीं पे, इसलिए यहाँ पर रेंज जो होते हैं ऊपर ऊंचे ऊंचे रेंज, तो माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा रेंज पे है, 8,850 मीटर लगभग ऊंचा है, ठीक है। अब इतना मीटर ऊंचा होने के कारण तो हर जगह टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। टेम्परेचर अगर कमेगा तो ऊपर में क्या है, नमी है, नमी है पूरा, और हर एक नमी में जब जब पानी बरसेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा। तो बर्फ आने के कारण ही वो क्या हो जाता है, स्नोफॉल के रूप ले लेते हैं, इसलिए पहाड़ों के ऊपर बर्फ की क्या लग जाती है, चादर लग जाती है, ठीक है, वो नमी होती है। अगर नमी देखना होगा तो ये इसके समय में, ठंड के समय में जब हम लोग बाहर के तरफ भाप लेते हैं, जब छोड़ते हैं, तो वो नमी क्या हो जाती है, हवा के रूप में दिखाई देती है, धूल के रूप में दिखाई देती है, धूप के रूप में, वैसे ही भाप बन जाता है। वैसे ही वहां पर भी बहुत सारे स्नोफॉल गिरते हैं, ठीक है। तो देहरादून में भी बहुत सारा स्नोफॉल गिरता है, अभी स्नोफॉल गिरना चालू हो गया होगा, साथ साथ बरसात भी होती है, बहुत भयंकर बरसात होता है वहां पर। इतना ज्यादा बरसात होता है कि 2013 में वहां पर बाढ़ आ चुका था, बादल फटने की वजह से। इतना बादल आया कहाँ से, इतना बादल बनता कहाँ से, बादल बनने का बस एक ही नियम, बादल यहाँ पर इतना भयानक बनता है कि क्या ही बताए, क्या बताए तुमको। बादल सब इधरे पे जाके रुकता है, सबसे ज्यादा बरसात इसी जगहों पर हो जाता है, ठीक है। सूरज तो गर्मी करके चला गया, लेकिन जो बादल बनते हैं वो सबसे पहले बादल यहां से बनना चालू होते हैं, ठीक है, अरब सागर से। ध्यान से देखो, इस अरब सागर से बादल बनना चालू होते हैं।
अरब सागर से। और यहाँ पे कौन है, पश्चिमी घाट, और यहाँ पे पूर्वी घाट, ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट है। और यहाँ पर पूरे पहाड़ी की रेंज है। इस जगह से जब बादल बन के इधर पे आते हैं तो ये टकरा टकरा के इधर वापस चले जाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि इस साइड में जाएगा तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इस साइड जाएगा तो यहाँ पे पूरा फाका फाका मिलेगा, कुछ बादल इधर भी निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बादल यहाँ से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है इस साइड से, और इस साइड से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है, ठीक है, पछुआ पौने, तो ये हवाएं क्या करती हैं, इधर पे टकराती हैं, इधर पे वर्षा कर देता है। तो सबसे जल्दी वर्षा, सबसे पहला वर्षा कहाँ पे होता है, केरल में, यानी कि पश्चिमी घाट पे हम लोग कह सकते हैं, इस सब जगहों पर वर्षा होती है। धीरे 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 ये बादल यहाँ पे चले आते हैं। राजस्थान में पहाड़ जो है वो पहाड़ अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत ऐसे खड़े ऐसे, तो बादल इसको ऐसे चीर के निकल जाएगी नहीं, ऐसे रहता तब ना बादल रुक पाता। यही कारण है कि राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती है। अरावली पर्वत रोक ही नहीं पाता, अरावली पर्वत टूट भी रहा है, उसके जितने भी बालू के कण वहां पे इतना ज्यादा रेगिस्तान बना कैसे है, उसी के टूटने के कारण। अब यहाँ पर पूरे पहाड़ है, पहाड़ होने के कारण यहाँ से पूरा बादल निकल जाता है, और यहाँ पे तो पहाड़ों का लॉट ही है, ठीक है। अब पहाड़ों ऐसी जगह घुर गया शिवालिक पर्वत ऐसी जगह घुर गया, यहाँ से पहाड़ गए, बादल गए तो बादल यहीं पे रुक जाएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, और इसको पार करके ऊपर जा ही नहीं पाएगा, उस साइड जा ही नहीं पाएगा। तो लेह में बरसात होता है, नहीं होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में, ठीक है, सबसे कम वर्षा। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो जाता है, मेघालय, ठीक है, मेघालय में हो जाता है, ठीक है, चेरापूंजी मानसीराम में। इन सब जगहों पे इतना ज्यादा वर्षा होता है और बादल फट जाते हैं। कुछ बादल कहाँ चल जाते हैं, नेपाल के, और नेपाल में तो पहाड़ बहुत ज्यादा है, वहां पर भी तुम पहाड़ों के ऊपर ना हमेशा देखना बादल वादल के कुछ ना कुछ छाए रहेंगे वहां, और इस जगह पे भी बादल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन जगहों पर बरसात हो जाती है। इसके बादल कहाँ जाते हैं, दिल्ली में, और दिल्ली सारे बादल तो इधर ही पे आके रुकेंगे, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में बरसात हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ से जब ये बादल यहाँ पे आ जाते हैं ना, तब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से चल देता है, और इतना भयानक चलता है ना, यहाँ से पूरा हवा मारता है किधर, इस साइड, सारे के सारे बादल इधर चले आते हैं। अब इधर पे है गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 गो पहाड़ी है। डाफला, अबीर, मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, समझा, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। और गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है, यहाँ पर। अब पहाड़ी है, ये पहाड़ी ऐसे घूम गया, और यहाँ पर है जो पटकोई बूम है, ये यहाँ पर आकर बादलों को रोक देता है, तो इधर से भी बादल इसी पे छा जाते हैं, इधर से जो बादल आए थे यहीं पे छा गए। और यहाँ से है तुम्हारा मिजो और नागा की पहाड़ियां, नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां, इधर से बादल, यहाँ से पैसे पूरा बादल ऐसे रुक जाता है। आओ बेटा बरसेंगे एकदम बढ़िया से, भयानक से, खूब जोर से बरसता है, ठीक है। और तब तक बे ऑफ बंगाल का भी बादल रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके भी बादल कहाँ चले जाते हैं, यहीं पर, सब का सब बदलवा यहीं पे जाके बरसात कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाला एरिया तो कुछ नहीं, बरसात उतना ज्यादा नहीं होता है। अब यहाँ से फिर मौसम कहाँ आता है, नीचे की ओर, यहाँ बादल नीचे की ओर आता है, बरस दिया ना, तो इधर से जो हवाएं चलेंगी, यहाँ से साइबेरियन की हवा चलना चालू हो जाता है, और ठीक बरसात के बाद क्या आती है, ठंड आती है ना, साइबेरियन की हवा चल जाती है। इधर पे बस हिमालय है, इस कारण ही हम लोग को उतना ज्यादा ठंडा नहीं पड़ता है, नहीं तो -60 डिग्री का टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, मार देगा, ठंडा देगा एक के बार में, समझ कि नहीं आया। तो साइबेरियन की हवा चलती है ना, तो ये हवा चलने के कारण बादल कहाँ जाते हैं, नीचे की, और यहाँ पर लौटते हुए मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। तो बंगाल में या फिर उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। ये वर्षा उतनी ज्यादा नहीं होती है, जैसे हम लोग के यहाँ पर देख लो, उतना ज्यादा वर्षा है, अभी वर्षा नहीं हो रही है, थोड़ा सा हो रहा है, बस लेके चल जा रहा है, ठीक है, सारा का सारा। तो इसके कारण उत्तराखंड में बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाता है, पर वहां पे पहाड़ बहुत ज्यादा है, पहाड़ों के अंदर में घाटियां, और उस घाटी के अंदर बसे हुए कुछ लोग जो कि इन मंदिरों का निर्माण करते हैं, जैसे केदारनाथ, केदारनाथ केदारनाथ बहुत भयानक मंदिर है, एकदम घाटी में बसा हुआ है, और उसके पीछे ही है बद्रीनाथ का पहाड़ पूरा, ठीक है, बद्रीनाथ का पहाड़ है, बद्रीनाथ के पहाड़ों के बीच में ही वो बसा हुआ है, समझ कि ना। देखो अगर हम पहाड़ों का लाट देखें तो यहाँ से पहाड़ चालू होता है, नंगा पर्वत, ठीक है, कौन सा पर्वत, नंगा, और इसके जाते जाते ना यहाँ पर पूरा एकदम पहाड़ों का, यहाँ पे पहाड़ों का रेंज है, नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा उत्तराखंड में आ जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारा मिलता है बद्रीनाथ,
केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, 5 गो पहाड़ पाए जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। याद रहेगा, त्रिशूल। ये सब पहाड़ियां पाई जाती हैं, पहाड़ भी हैं और साथ साथ वहां पे उसके अंदर ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों को देखे जाते हैं। देहरादून, उसी उसी के ऊपर, देहरादून के ऊपर देखना मसूरी है। मसूरी घूमने घूमने के लिए, वहां पे पर्यटक के लिए मसूरी बहुत अच्छा है। ठीक है, मसूरी मिला घूमने के लिए। मसूरी द आइस ऑफ इट, मसूरी घूमने जाता है। हाँ, ऊटी ऊटी वगैरह उधरी पे है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे है बद्रीनाथ और बगल में है केदारनाथ। देखो मिला, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान का पूजा, केदारनाथ में शंकर भगवान का पूजा। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान और केदारनाथ में भोले बाबा का, भोले बाबा। ठीक है, नाथ, नाथ का मतलब क्या होता है? बाबा लोग, जो योगी लोग होते हैं। सबसे ज्यादा योगी कहाँ है? इधर ही पे आते हैं। ठीक है, योगी एगो है योगी आदित्यनाथ, संप्रदाय को बताता है नाथ जी। नाथ मतलब एकदम योगी। ठीक है, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब ग्लेशियर्स भी वहां पे पाए जाते हैं। बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। लेकिन वो जब पिघल के निकलता है तो छोटी छोटी नदियों के रूप में निकलता है, रिवर्स बन जाते हैं। जिसके कारण वो छोटी जब निकलेगा ना तो वो रिवर बन जाता है। जिसके कारण वहां पे रिवर भी बहुत ज्यादा निकलते हैं, यहाँ से नदियां भी बहुत ज्यादा निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे कृषि में क्या क्या होता है? खान पान में कृषि मतलब जो फार्मर्स होते हैं, फार्मिंग क्या क्या करते हैं। अच्छा, इधर का समझ में आ गया। पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। फिर बाद में नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000। और सीएम कौन थे? पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल देहरादून। कैपिटल गवर्नर गुरमीत सिंह। सुनिए, आप लोग एक काम करिएगा, राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। तो 28 गो राज्य का आप लोग सीएम का नाम और साथ साथ उनके गवर्नर का नाम। ठीक है, उसके बाद उसका एरिया कितना कितना तक फैला हुआ है और उसके कैपिटल। ये 4 चीजें आप लोग को लिख के लेके आनी है और याद करके आना है। कल ही सुनेंगे। सीएम कौन कौन है, गवर्नर कौन है, एरिया कहाँ तक फैला हुआ है और साथ साथ कैपिटल। आपको ये एरिया और कैपिटल नहीं याद हो, लेकिन ये दोनों याद रहना चाहिए। सीएम का नाम पूछता है। हाँ, एरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप एक रेंज तक बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज दिया हुआ है 53,483, तो आप इसको केवल 53,000 भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम अप्रोक्स बता सकते हैं। समझ कि नहीं? प्राचीनतम कौन होगा? अल्मोड़ा। जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से देहरादून का पुराना नाम द्रोणनगर। इसको बसाया था किसने? पांडवों ने बसाया था। ठीक है, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया था। ठीक है, द्रोणनगर देहरादून में बसाया गया। किसने बसाया था? कोल लोगों ने। कोल कोल विद्रोह होता था ना, कोल विद्रोह नाम सुने हैं? कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह, संताल विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, सबका नाम सुने होंगे। तो वैसे ही कोल लोगों ने बसाया था। सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी, दूसरा सबसे बड़ा चमोली। यहाँ पे कौन सा मंदिर है चमोली में? गोपेश्वर। यहीं से थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, उत्तराखंड को हम लोग कितने हिस्सों में बांट दिए? 2, कुमाऊं रेंज और गलवार रेंज। ठीक है, उसके बाद ये कुमाऊं रेंज से कौन थे? सोमनाथ शर्मा, जिनको पहली बार क्या दिया गया था? परमवीर चक्र। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया था, मरने के बाद, शहीद के बाद। यहाँ पे है रानीखेत और यहाँ से नदी कौन बहती है? रामगंगा, सबसे प्रमुख नदी है। उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ में तो भोले बाबा पूजा होता है। अच्छा, यहाँ पे कृषि किस किस चीज का होता है? यहाँ पे कृषि होती है चावल, ज्वार, बाजरा, धान। कृषि प्रमुख प्रमुख होती है धान, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा, गेहूं, जौ, कपास। गेहूं, कपास नहीं होता है, गेहूं जौ होता है। गेहूं और जौ। अच्छा, यहाँ की मिट्टियां उपजाऊ होंगी कि नहीं होंगी? उपजाऊ तो होंगी, नदी बहुत सारी बहती हैं तो होगी। यह राज्य कृषि में पिछड़ा है, लेकिन सेव उगाया जाता है यहाँ पे। सेव, सेव, एप्पल। ठीक है, ठंडे जगहों पर होगा। बहुत रकम रकम का सेव उगता है। देखो हरा कलर का, आजकल आप लोग आज तक आप लोग ये हरा कलर का या फिर लाल कलर का खाए होंगे ना? हरा खाया है ना, हरा और लाल यही सब खाए होंगे। लेकिन वहाँ पे गुलाबी गुलाबी वाला भी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक गुलाबी सेव पाया जाता है। मेरे भैया वहीं पर है उधर पे। तो
दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर सेव देखो अलग अलग किस्म का है, लाल गुलाबी में है, लाल में है, ठीक है, हरा कलर में है, वो भी हरा में पूरा हरा नहीं, वैसा हरा नहीं, हल्का हरा रहेगा, ठीक है, और डीप हरा भी रहता है। अजब अजब किस्म का सेव, खट्टा खट्टा लगेगा। यहाँ पे खनिज कौन कौन से, कृषि खनिज मेटल कौन कौन से पाए जाते हैं, जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम। देखो जितने भी पहाड़ी रेंज है ना वहां पे तो चूना पत्थर जरूर मिलेगा, चूना पत्थर, चूना, टालक और मैग्नेसाइट मिलता है। टालक भी एक प्रकार का पदार्थ है, खनिज है, और मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट वगैरह पाया जाता है। तांबा, डोलेमाइट, फास्फेराइट, संगमरमर, संगमरमर भी पाया जाता है, संगमरमर, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख नगर है, प्रमुख नगर कौन कौन से प्रमुख नगर यहाँ पर, मसूरी, सबसे भयानक नगर कौन है, मसूरी, ठीक है। यहाँ पर बर्फ के गोले मिलते हैं, हाँ, लवासना, हाँ, तो आईएएस के सेंटर का बोले, लवासना बोले, ठीक है, मसूरी में ही है। रानीखेत, यहाँ भी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ते हैं, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, इसी में है रानीखेत। अल्मोड़ा, रानीखेत वगैरह ना ये इसी जगह पे तो पाए जाते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा इस साइड हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा इस साइड एकदम देखो हिमाचल प्रदेश की साइड हो, ठीक है, रानीखेत देखो एकदम उधरी पे पाया जाता होगा, रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, कीर्तिनगर, टिहरी, 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 टिहरी डैम जो है उधरी पे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्मप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश। आपको सबसे पहले अगर केदारनाथ जाना पड़ेगा तो कहाँ उतरना पड़ेगा, ऋषिकेश उतरना पड़ता है, ऋषिकेश उतर सकते हैं, हरिद्वार भी उतर सकते हैं। हरिद्वार से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, ऋषिकेश से थोड़ा सामने पड़ जाता है, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस है ये लोग ना, 6 किलोमीटर का हरिद्वार, ठीक है। देहरादून एक्सप्रेस जाता है, योग नगरी, ऋषिकेश, कालसी, कोटद्वार, काठगोदाम, काठगोदाम जाता है ना, काठगोदाम, यहाँ से काठगोदाम, बाग एक्सप्रेस, ठीक है, टनकपुर। यहाँ की जलवायु बताइए कैसी होगी, क्लाइमेट ठंडा होगा पूरा, और हम लोग की जलवायु कैसी है, बंगाल की उष्ण आर्द्र है, उष्ण आर्द्र का मतलब क्या होता है, दोनों मिला हुआ, ठंडा गर्म दोनों है, ठीक है, ठंडा के दिनों में ठंडा पड़ता है। यहाँ सदाबहार के जंगल पाए जाते हैं, सदाबहार, हाँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट हमेशा दिन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो ये पाए जाते हैं सदाबहार वन, कोणधारी वन में भी पाए जाते हैं, कोणधारी वन, कोणधारी वन क्रिसमस ट्री, कोणधारी वन ऐसे क्यों पाए जाते हैं, बर्फ के ये उसके ऊपर टुकड़े ना जम सके, ठीक है, कट जाता है। जलवायु, भाषा यहाँ पे कौन सी है, भाषा लैंग्वेज हिंदी है, गढ़वाली भी बोला जाता है, मेन भाषा कौन है, हिंदी। जैसे बंगाल में मेन भाषा बंगाली, यहाँ पे हर हर भाषा बोला जाता है, वैसे उत्तराखंड में हिंदी ही बोली जाती है, क्योंकि ये वाला साइड पंजाब के बाद क्या जाता है, पूरा ये वाला हिंदी आ जाता है, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, बताए थे ना, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, हिंदी बोला जाता है। अरे ये कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, 22 को भाषा तो इसे याद रहना चाहिए जुबान पे। यहाँ पे सभी चीजें मनाई जाती है, रहन सहन, यहाँ पे त्योहार कैसा मनाया जाता है, त्योहार तो कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, हर चीजें, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद वगैरह सब, ठीक है, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, होली, होली, दशहरा मेन फेस्टिवल में आता है, ठीक है, ईद, ये सब, दीपावली, जन्माष्टमी सब मेन फेस्टिवल है।
तो ऐसा तो कुछ नहीं सुने, वो धर्म गुरुओं लोग से पूछना पड़ेगा कौन कौन सी पूजा करते हैं आप लोग इस हिसाब से नहीं पूछेगा, इतने ही पूछता है ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पे नदियों का तो पूरा जाल बिछा हुआ है। नदी जो निकलती है यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री से निकलते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं कि गंगा गंगा नदी निकलती है, लेकिन गंगा नदी निकलती नहीं है। गंगा नदी क्या होती है, बनती है। ठीक है, यहाँ ऊपर में एक पहाड़ है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, पहाड़ का नाम क्या है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में एक संतोपथ हिमानी है। संतोपथ, संतोपथ, संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी से एक दूगो नदी निकलती है। संतोपथ हिमानी से दूगो नदी निकलती है, दो नदी। ठीक है, ठीक है, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। ठीक है, एक विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। संतोपथ हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर है किस जगह पर है, बद्रीनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 गो पहाड़ पाए जाते हैं ना, एक पाया जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यमुना नदी यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री सॉरी, कौन सा, विष्णु गंगा। और इस जगह से निकलता है कौन सा, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा मतलब दाहिना, अगर हम लोग नीचे के साइड अगर आएंगे तो दाहिना साइड कौन है, धौली गंगा, और इधर विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों जो नाके कहाँ मिलता है, यहाँ पर आकर मिलता है, यहाँ पर इसका नाम है विष्णु प्रयाग। प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में आके मिलता है। जहां पे नदी, किसी दो गो नदी आके जहां पे मिलती है वहां पे प्रयाग चालू होते हैं। और जिस जगह से नदी जब गहरी रहती है, गहरी रहेगी तो उसमें पानी बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो आगे नाम से बदल जाती है। ठीक है, जो गहरा राम रहेगा वो तो आगे नाम से आगे बढ़ेगा, लेकिन इन प्रयागों से जो गहरा नदी रहता है वही आगे नाम से बहती है। लेकिन जब वो गहरा नदी और भी गहरी हो जाती है और प्रयाग जब खत्म हो जाता है तो वहां से नदियां दूसरे नामों से जानी जाती है। समझ कि नहीं आया, जैसे ये विष्णु प्रयाग है तो विष्णु प्रयाग में ये नाम आएगी, तो यहाँ से विष्णु प्रयाग या धौली गंगा ये दोनों आके मिलता है, पानी को बढ़ा देता है। पानी के बढ़ाने के कारण यहाँ पे अलकनंदा नाम हो जाता है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, तो अलकनंदा कहीं से निकली नहीं, अलकनंदा बनी। ठीक है, वैसे ही गंगा भी क्या होता है, बनता है। तो ये विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और अलकनंदा इतनी ज्यादा गहरी है कि अलकनंदा बहने के कारण यहाँ से फिर से ये आगे नाम अलकनंदा के नाम से ही बहती है। लेकिन इसमें कोई और जगह से नदी आकर मिलती है, नंदाकनी, नंदाकनी मिलती है। और तुमको रामगंगा तो हो गया ना, रामगंगा, रामगंगा और नंदाकनी, रामगंगा और नंदाकनी बाएं साइड से आकर मिलती है, रामगंगा और नंदाकनी। समझ में आया, तो इधर से आगे बढ़ेगी, आगे जब बढ़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा राम। अभी देखो ये कौन सा आ रहा है, अलकनंदा आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर मिलेगा ये, यहाँ पर एक और प्रयाग आएगा जहाँ पे ये मिलेगा दूसरी नदियां। यहाँ से नदी एगो आती है, मैं इससे नहीं बना, ब्लू वाला से बना देते हैं नदी, ब्लू ब्लू। हाँ, दो गो आएगा, एक नंदाकनी एक पिंडार, नंदाकनी और पिंडार। ठीक है, पिंडार आगे आती है, ये कौन है, नंदाकनी, रामगंगा दूसरे साइड। ये है कौन सा, पिंडा, नंदाकनी, नंदाकनी। ठीक है, नंदाकनी, यहाँ अलकनंदा, दूगो नदी आके मिली तो अलकनंदा बनाएगी। अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो ये किससे मिल जाती है, नंदाकनी नदी आके इससे मिल जाती है। ठीक है, नंदाकनी के बाद कौन आता है, इसी पे पिंडार आती है। यहाँ से एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार, ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर आकर मिलती है, इसका नाम क्या है, पिंडार। पिंडार, नंदाकनी और पिंडार, तो बाया साइड से दूगो नदी आया, पिंडार और नंदाकनी। ठीक है, रामगंगा भी आती है। रामगंगा एक छोटी सी नदी है जो नंदाकनी में जाके मिल जाती है, तो रामगंगा की क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, नंदाकनी में आके रामगंगा आके मिल जाती है। ठीक है, वो कोई भी प्रयाग से नहीं मिलती है, नंदाकनी में आके मिल जाती है। इधर से निकलता, इधर पे है तुम्हारा बद्रीनाथ हो गया ना, इस साइड में है केदारनाथ।
केदारनाथ। केदारनाथ से बताओ कौन सा निकलेगा? केदारनाथ से जो नदी निकलती है ये सामने जाके बढ़ेगी। हाँ, केदारनाथ आके इधर, इसका नाम है मंदाकिनी। ये नंदाकिनी, ये मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। समझ? तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और इधर से निकलता है तुम्हारा गंगोत्री। गंगोत्री से निकलता है भागीरथ, भागीरथी। कौन निकलते हैं? भागीरथी। ये नदियां निकलती हैं। तो दाहिने साइड से कौन आया? दो गो, इस साइड से भी दो गो, और इधर दोनों साइड से दो गो नदी, ठीक है। तो इस साइड से तीन गो हो गया, इस साइड से तीन गो हो गया, मतलब कि संतोपद से दो गो निकला। एक नदी निकली संतोपद से, एक नदी निकली विष्णु गंगा, और एक निकला धौली गंगा, ठीक है। राम गंगा भी छोटी नदी है। उसके बाद कौन निकलता है? उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे जाके मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। प्रयाग, जहाँ पे दो नदी का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं। और जब आगे बढ़ने लगती है तो वो प्रयागों में जाके चेंज होने लगती है। तो ये भी क्या है? अलकनंदा, ई भी है, अलकनंदा, ई भी है, अलकनंदा, ई भी है, अलकनंदा, और यहाँ से कौन सी नदी? गंगा नदी बनती है, ठीक है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गंगोत्री से। इसके पीछे पुराणों में एक कहानी है भागीरथी ने गंगोत्री नदी का, कि भागीरथी ने अपने पूर्वजों का पाप धोने के लिए गंगा को धरती पे उतारना था उनको, कि हम लोग के पूर्वजों का पाप बहुत ज्यादा हो गया है तो आप गंगा को धरती पे बुलाइए। तो उनका वो बोल दी थी, जब आई उनका आवाहन करने लगे भागीरथ जी के, तब वो बोलने लगी कि हम तो पृथ्वी पर आएंगे अगर, तो बहुत ज्यादा भूचाल होगा, और लगभग पृथ्वी को आधा एकदम करके फिर नीचे निकलने जाएंगे, ऐसा होगा। यानी कि ये पृथ्वी है ना, ऊपर से आएंगे ना तो ये आधा करके निकल जाएंगे इसको, तो पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा भूचाल हो सकता है, समझ में? इस कारण कोई, हाँ, तो भाई किसी को बुलाओ जिसके कारण बैक टू बैक हो, यानी कि कोई जंक्शन पॉइंट हो, उस जंक्शन पॉइंट से आपको आएंगे, ठीक है। तो बोले कि अब कहाँ से जाए? तो विष्णु भगवान बोले कि जाइए बाबा के पास, नाथ उधरे बसते हैं, जाइए। तो बाबा के पास जाते हैं, बोलते हैं किस गंगा, किसको उतारना है? महाराज गंगा को उतारना है, हम लोग का पाप धोना है, पर कसम से उतार दीजिए, हम आपका बहुत बड़ा आभारी होंगे। तो बोलता है अरे ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बोल रही है वो? तो ऐसे ही बोल रही है कि उतरेंगे तो पूरा भूचाल लेके चलाएंगे, पूरा बाढ़ लेके चलाएंगे, मतलब आप भी नहीं रह पाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमको ललकार है, ठीक है कोई बात नहीं, बुलाओ। तो आवाहन करते फिर से। गंगा माता बोलती है किस पे उतरना है, कहाँ कोई जंक्शन पॉइंट बनाए हैं भगीरथ जी? तो बोलते हैं हाँ हाँ बनाए, ठीक है आइए। शंकर भगवान नीचे खड़े रहते, जट्टा खोल के आते उसी के ऊपर गिर जाती है, और जट्टा भाई पूरा बांध के रख लेती है गंगा माता, भैया अब फिर जब वो बहती है, ठीक है। तो वो भगीरथ के हिसाब से उसी का नाम भगीरथ है। बंगाल में भी बहुत जन लोग यहाँ हल्दिया घाटी से भगीरथ कहते हैं, ठीक है। और इसी का नाम बांग्लादेश में कैसा हो जाता है? हाँ, पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है, मेघना, ठीक है। जमुना उससे पहले रहता है, जमुना उसके बाद मेघना, ठीक है। और जब निकलती है कहाँ से? गंगा कहाँ से बनी? देव प्रयाग। यहाँ पे लास्ट में कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी आके मिलती है, अलकनंदा और भगीरथ, ठीक है। तब किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, ठीक है। देव प्रयाग से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी तो गंगा के नाम से। फिर बांग्लादेश में पद्मा, और जब ये अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा। उसके बाद ये जब निकलता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब भारत में आ जाता है तब उसका ब्रह्मपुत्र नाम है, नहीं तो उससे पहले यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, और उससे पहले, हाँ उससे पहले तिब्बत में चेमा यारलुंग डंग, चेमा यारलुंग डंग, फिर यारलुंग सांगपो, फिर क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बाद फिर अंदर जब इसमें आ जाता है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में उसका नाम पहले जमुना हो जाता है, और उसके बाद फिर मेघना, ठीक है। अलग अलग नामों से जाके गिरती है, ये भी तो बहुत नाम चेंज करती है। इलाहाबाद में उधर उधर भी जाते जाते फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास बनारस में भी गंगा के नाम से, ठीक है, वहां पे बहुत फेमस फेमस है। बस यही तक तुमको ना शीशे की तरफ पानी चमकता हुआ दिखाई देगा, शीशे की तरफ पानी चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इतना ज्यादा स्वच्छ रहता है। उसके बाद तो पूरा गंदा हो जाती है, ठीक है, गंगा गंदा हो जाती है।
गंगा को साफ करने के लिए ना पता कितना मतलब सब ये लोग सरकार अपना साफ करने के लिए, अरे गंगा को मत करो, वो अपने आप ही साफ हो जाएगी। गंगा को साफ करने के लिए आपको कोई भी बजट को पास करने की जरूरत नहीं है। उस पर गंदगी मत फैलाइए, उसको गंदगी मत फैलाइए, ठीक है, वो अपने आप ही साफ कर देती है। सारा का जितना कितना कचरा रहता है ना, वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अपना कचरा वो रखबे नहीं करती, और ना समुद्र रखता है, फिर समुद्र वाला के डाल देता है, ले बेटा तुम लोग, हाँ तुम हमको गंदा करेगा, फिर से वापस ले लो। ठीक है, हाँ कितना साफा था, इतना साफा था ना कि मतलब एरिया भी और जो वायुमंडल था ना वो भी साफा हो गया था। तुम उत्तर प्रदेश से ना 300 किलोमीटर क्या है, उत्तर प्रदेश से 300 किलोमीटर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा था, इतना भयानक तरीके से साफ हुआ था कोरोना में, ना कोई गाड़ी चल रहा। फिर से वही हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बाढ़ आएगा, सबको उठा के लेके चल जाएगा। ठीक है, तो बोलो, बद्रीनाथ में एक पहाड़ है जिसका नाम है संतोपत, ये ग्लेशियर है, संतोपत से 2 नदी निकलती है, कौन कौन सी, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा आगे बढ़ती है, कहाँ पे जाके मिलती है, विष्णु प्रयाग में, किससे, धौली गंगा से। ये दोनों आके नदियां आके मिलती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। अब विष्णु प्रयाग में अलग नाम से बहती है जिसका नाम है अलकनंदा, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर पानी नाम रहेगा उसी से आगे बढ़ेगी। तो ये तो छोटी छोटी नदियां हैं जो कि अलकनंदा में आके बढ़ रही है। अब बताओ तो अलकनंदा में कितना ज्यादा पानी हो जाएगा, भयानक पानी होगा, हाँ, और पानी लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है, पानी लेके आगे बढ़े तो सामने की तरफ पानी लेके, तो अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। तो बाएं साइड से कौन आएगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी, नंदाकिनी और पिंडार, समझा। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद यहाँ पर आकर मिलती है नंद प्रयाग से, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो इसको इसको हाँ, भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा ये लास्ट प्रयाग है ना, तो यहाँ से तो पानी अलग होगा और लास्ट प्रयाग से अलग नाम चेंज करना पड़ेगा। ये प्रयागों में नाम चेंज नहीं हुआ है क्योंकि बाहर बाहर से 200 नदियां, बहुत सारी नदियां आके मिली हैं, लेकिन वो छोटी छोटी हैं। लेकिन ये भागीरथ में पानी बहुत ज्यादा है, अलकनंदा में पानी बहुत ज्यादा, जिसके कारण अलकनंदा बस देव प्रयाग तक रहती है। इसके बाद जैसे जैसे स्टेट बढ़ते चले जाते हैं उसी स्टेट के हिसाब से वहां पे नाम चेंज करते चले जाते हैं, जहां जहां पे स्टेट्स है तो वो सब स्टेट्स के नाम से नाम चेंज होते जाता है, और इसका नाम रखा गया था गंगा। ठीक है, गंगा नाम तो बहुत पुराना है, लगभग मोहनजोदाड़ो के समय से ही चलता आ रहा है गंगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जब बसाया गया था ना, उस समय जो नदी आई थी मोहनजोदाड़ो में, जब नदी बह के चली गई थी सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में भी छोटी छोटी नदियों के नाम क्या रखे गए थे, गंगा नाम रखा गया, समझा, गंगा, समझ गया। तो ये सबसे पहला प्रयाग बताओ, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन से आएंगे, नंद प्रयाग, नंद मतलब छोटा बच्चा, नंद के हिसाब से, ठीक है, छोटे बच्चे क्या, जैसे मान लो विष्णु जी है, विष्णु जी तो टोटली अपना ये नहीं लेंगे, अवतार नहीं लेंगे, अवतार लेते हैं तो उसमें कंप्लीटली भगवान नहीं होते हैं, 10% उसका अंश रहता है, 5% अंश रहता है, कंप्लीटली भगवान नहीं होते हैं। तो आते हैं नंद प्रयाग, नंद बाबा, ठीक है, उसके बाद कान में कुंडल, कर्ण प्रयाग, माला कहाँ पहनते हैं, रुद्र की माला गले में, तो पूरा क्या, रुद्र प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। इसके बाद कैसे बन जाते हैं, देव, तो कौन बन जाएंगे, देव प्रयाग। हाँ, तो कितने प्रयाग हो गए, विष्णु, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी, विष्णु गंगा और धौली गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग में कौन सी नदी, नंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में। और भागीरथ कहाँ पे आके मिलती है, भागीरथ और अलकनंदा कहाँ पर, देव प्रयाग में। ठीक है, आज को नाम याद रहेगा। तो कौन कौन से प्रयाग हुए, कौन कौन से प्रयाग बोलो, पहले कौन सा, विष्णु प्रयाग, विष्णु विष्णु भगवान जब अवतार ले लेंगे तो कौन सा हो गए, नंद प्रयाग। और नंद के बाद क्या होता है, कान में पहनेंगे,
गले में पहनेंगे रुद्र की माला, रुद्र प्रयाग, और बन जाएंगे क्या चीज, देव। देव बन जाएंगे तो देव प्रयाग। देव प्रयाग में बताओ कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा। और नंदाकिनी में, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। अब विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, कहां से निकलती है ये दोनों नदियां, बद्रीनाथ के संतोपत से, संतोपत हिमानी से, बद्रीनाथ के संतोपत से दूगो नदी निकलती है, धौली गंगा और विष्णु। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां से होगा। चाय ठंडा करके पिला, कुछ कुछ चाय है, पानी है। इतना याद हो गया। ये सब नदियां कहाँ बहती हैं, ज्यादातर उत्तराखंड में, ठीक है। नंदाकिनी अलकनंदा, नंदाकिनी अलकनंदा। बोल बबनी, बोल पाएगी, बोल पाएगी। ऊपर से बताओ कौन सा है, कौन सा पहाड़ है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद दूगो नदी कहाँ पे निकलेगी, संतोपत से, संतोपलत ग्लेशियर, संतोपलत ग्लेशियर से कौन सा दूगो नदी, इस साइड से, इस साइड से दोनों आके मिलेगी, दोनों आके मिलेगी अलकनंदा। कौन से प्रयाग में, उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ेगी क्योंकि उसका पानी बहुत ही ज्यादा है और गहराई भी ज्यादा है। तो जहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा होगा वहां पे पानी भी तो बहुत ज्यादा होगा। तो कौन गधा कहीं का, नदी के साथ बताना है। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में कौन सा नदी आके मिलेगा, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी कहां से आएगी, बाएं साइड से, ठीक है। उसके बाद बताओ आगे बढ़ेगा तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में दो नदी, पिंडार आएगा और अलकनंदा। फिर आगे बढ़ेगी तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में दाहिने से नदी मंदाकिनी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तो देवप्रयाग। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। वहां पे एक मतलब गाय के मुख की तरह वहां पे ये बना हुआ है, पहले था, अभी वो हट गया है, पूरा टूट फूट हो गया है ना, इसी कारण उसके गाय के मुख के नहीं, गाय के खूर की तरह दिखाई देता, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम समझते थे कि एगो गाय का जैसा मुख होगा, अब उस मुख से निकला होगा, मुख से ऐसे पनिया निकलता होगा, बहुत सुंदर दिखाई देता। लेकिन बाद में जब सर्च वर्च मार के देखे तो दिखाई दिया कि तो वैसे ही नॉर्मल निकल रहा है, खाली गाय के खूर की तरह पहले दिखाई देता था। अभी वो वहाँ पे पहाड़ ना हट गया, ग्लेशियर्स होते थे पहले, तो पर्वतों के ऊपर ना पूरा ये था बर्फ की चादर, वो बर्फ की चादर होने के कारण ही वहां पर उसे सफेद सफेद दिखाई देता। अभी पूरा ये हो गया, हट गया, ठीक है, ठीक है। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी, भागी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि गंगा नदी निकलती कहाँ से, तो वो छोटे एग्जामों में पूछेगा, ठीक है, छोटे एग्जाम में। गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।